कुछ देर ट्रेडिंग करने के बाद एक चीज़ तो पक्का समझ में आती है कि यहाँ पे सिर्फ मालूम होने का कुछ नहीं मिलता है, प्लानिंग का और ख़ास करके एग्जीक्यूशन का पैसा यहाँ पे मिलता है। तो आज हम लोग 3 ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं जिससे कि हम लोग हमारा एग्जीक्यूशन जो है, यानी ट्रेडिंग का प्लान तो हमने बना लिया, ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन तो हमने इकट्ठा कर ली। अब ये जो एग्जीक्यूशन है यानी एक्चुअल ट्रेडिंग जब हम लोग करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। मशहूर अमेरिकन राइटर टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आपको अचीव करना है कंसिस्टेंटली तो 3 चीज़ें हैं जो सही होनी चाहिए। पहली तो है स्ट्रैटेजी, दूसरा है स्टेट ऑफ माइंड और तीसरा है आपकी स्टोरी। तो इन 3 चीज़ों को हम लोग स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से या स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखेंगे कि इन 3 चीज़ों की मदद हम लोग कैसे ले सकते हैं एग्जीक्यूशन हमारा और बेहतर करने में। तो अब स्ट्रैटेजी क्या होती है? तो हमारे हिसाब से स्ट्रैटेजी मतलब हमारा प्लान या हमारा बाइंग सेलिंग का तरीका हो गया। तो अब जब लोग सीखने की कोशिश करते हैं तो लोग हमेशा इस चक्कर में लगे रहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ सीखी जाए जो अभी तक किसी को पता नहीं है, यूनिक कुछ सीखा जाए। तो इसमें क्या करना है, तो व्हील को री इन्वेंट करने के चक्कर में मत पड़ो। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो पहले से ही अच्छे से डिफाइन करके रखी है, और वो बहुत अच्छे से काम भी करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर टेक्निकल एनालिसिस आप इस्तेमाल कर रहे हो तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या देखा जाता है, तो बायर और सेलर का रिएक्शन देखा जाता है। और फिर टेक्निकल एनालिसिस में आप जो कुछ भी इस्तेमाल करो उसमें बेसिक तो वही रहता है कि बायर और सेलर क्या कर रहे हैं और उनका रिएक्शन जो आपको चार्ट पे दिखता है उसके हिसाब से आप डिसीजंस लेते हो। तो उसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ कर रहे हो तो फंडामेंटल एनालिसिस में भी कुछ चीज़ें हैं जो पहले से ही तय करके रखी हुई है। तो कौन सी चीज़ें हैं, तो एक तो कंपनी कैसी है, प्रोडक्ट को डिमांड है कि नहीं, मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, कंपनी किस तरह से चला रही है, मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है ना, कंपनी पे कोई कर्जा तो नहीं है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सालों से काम कर रही है और शायद आने वाले कई सालों तक काम करती रहेगी। तो वही चीज़ें या उनमें से कुछ चीज़ें आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली क्या करना है, तो डोंट री इन्वेंट द व्हील, यानी कुछ एकदम ही नया ढूंढने की कोशिश मत करो। उन चीज़ों को सिलेक्ट करने की कोशिश करो जो पहले से अच्छे से काम कर रही है और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और फिर जैसे जैसे आप इन चीज़ों को करते रहते हो, यानी फिर आप जब मार्केट में कुछ टाइम बिताते हो तो अपने आप उसमें आपका खुद का इनोवेशन आ ही जाता है। आपका खुद का बाइंग सेलिंग का थोड़ा सा अलग तरीका अपने आप आ जाता है। बट शुरू में एकदम से कुछ नया देखेंगे तभी शुरू करेंगे तो फिर वो शुरुआत शायद कभी होगी ही नहीं। तो ये ध्यान में रखना है। तो दूसरा ये करना है कि ये जो तरीके आप ढूंढ रहे हो बाइंग सेलिंग के, जो मेथड या प्लान आप बना रहे हो, अ, चलो ये तो कर लिया कि जो अच्छे से काम कर रहे हैं उन्हीं को यूज़ करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली आप कॉपी करो। यानी काफ़ी लोग मुझको पूछते हैं तो हमें ऐसा तरीका बताइए जो आप यूज़ करते हो, वो हमको तरीका बताइए, हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अ, तो इसमें मेरा हमेशा ये कहना है होता है कि एग्जैक्टली वैसा ही तरीका अगर आप कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हो तो आपको रिजल्ट शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबका पर्सनैलिटी अलग अलग होता है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उसके हिसाब से आपका बाइंग सेलिंग का तरीका भी अलग अलग होना ही चाहिए। तो इंस्पायर हो जाओ किसी से, जो पहले से मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं उनसे इंस्पायर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत करो। तो वो आपके काम में नहीं आएगा। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ होता है, सिर्फ स्ट्रैटेजी तैयार करने से कुछ होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो उसको प्रैक्टिस में भी लाना है। उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग करके देख लो, बैक टेस्टिंग करके देख लो, ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं, रियल मार्केट सिचुएशंस में उसको देख लो। यानी फिर जब आप एक्चुअली अपने हार्ड अर्न्ड पैसे से ट्रेड लेने जाओगे या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ डिसीजंस लोगे, तो कुछ आपको भी पता होना चाहिए कि जो भी तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हो बाइंग सेलिंग के लिए, असल में उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या है। क्योंकि कोई भी बाइंग का तरीका 100% फूल प्रूफ कभी भी नहीं होगा। उसमें कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ नेगेटिव्स होंगे, और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से कभी पॉजिटिव्स ज़्यादा काम करेंगे और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ही कभी नेगेटिव्स भी ज़्यादा काम करेंगे। तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पहली स्टेप है जो आपको ध्यान से देखनी है, स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज़ जिस पे आपको काम करना है वो है स्टेट ऑफ माइंड। अब स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, तो नॉर्मली ट्रेडर जिस तरह से सोच रहा है या उसके दिमाग में उस वक्त जो कुछ चल रहा है उसका स्ट्रेट अवे इफेक्ट उसके ट्रेडिंग पे पड़ेगा।
तो इससे हमको हमेशा बच के रहना है या फिर इसके बेसिस पे थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो कैसे करना है? तो जब हम लोग बाइंग सेलिंग के डिसीजंस लेते हैं तो चलो हम लोग तैयार हैं, हमने अच्छे से प्लान बना लिया, हमने अच्छे से स्ट्रैटेजी बना ली, लेकिन अगर उस वक्त हम लोग शांत नहीं है या फिर बैलेंस्ड नहीं है तो जो सामने मार्केट सिचुएशन है उसको हम लोग शायद मिसरीड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं, भले ही हमने प्लान अच्छे से बना लिया है। तो ये होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब स्टेट ऑफ माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें चल रही है और मार्केट का एक्टिविटी, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ये इकलौती चीज़ नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। तो फिर हाउ टू डू इट? तो सबसे पहले तो आपको एक रूटीन सेट करना है अपने खुद के लिए। एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर आपका कुछ रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई उठ गए 9 बजे, फिर या फिर उठ गए सवेरे सवेरे 5-6 बजे और फिर अचानक से 9 बजे याद आया अरे आज तो मार्केट को छुट्टी नहीं है, तो चलो देख लेते हैं कुछ होगा, आज टाइम भी है तो पैसा भी अवेलेबल है, तो देखते हैं कुछ बाइंग सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, और फिर शुरू हो गए। इस तरीके से मतलब जब मन मर्जी आए गए इस तरीके से नहीं काम करना है। तो बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो एज ए ट्रेडर हमारा रूटीन होना चाहिए, भले ही हम लोग फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के लिए ये कंसेप्ट बहुत सेम तरीके से काम करने वाला है। तो आपका रूटीन होना चाहिए, यानी आप मार्केट को कब एनालाइज करते हो, आप ट्रेडिंग के लिए टाइम कैसे निकालते हो, डेली बेसिस पे निकालते हो, वीकली बेसिस पे निकालते हो, मंथली बेसिस पे निकालते हो या फिर आवरली बेसिस पे निकालते हो, आप दिन भर वहीं पे बैठे रहते हो। आपके टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जिस तरीके से इनकम जनरेट करना है उसके हिसाब से ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका रूटीन, है ना। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, तो ट्रेडिंग के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत होती है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, चलो ट्रेडिंग के लिए अलग इक्विपमेंट नहीं लगता, अलग जगह नहीं लगती, तो हम लोग कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। तो कहीं पे भी बैठे बैठे लोग मार्केट को देखते रहते हैं, ट्रेडिंग करने की कोशिश करते रहते हैं, अलग से टाइम निकालने की कोशिश नहीं करते। उनको लगता है ऑफिस में बैठे बैठे भी हो ही जाएगा यार, बॉस कहाँ रोज रोज 24 घंटे हमारे ऊपर नज़र लगा के बैठा हुआ है। तो इससे प्रॉब्लम्स होती है। तो छुप छुप के ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर मतलब नहीं है, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अलग से टाइम दो ट्रेडिंग के लिए। ज़रूरी ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर वक्त ट्रेडिंग करते रहो तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग करो, तो उसके लिए हर वक्त ट्रेडिंग करना ज़रूरी नहीं है। आपको टाइम कैसा है आपके करंट एक्टिविटी के हिसाब से वो आपको देखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ क्या करनी है, तो ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं सिर्फ उन्हीं को पैसा मिलता है। तो ये दूसरा काम करने का एक तरीका है या फिर दूसरी चीज़ है जिसमें आपको काम करना है, वो है आपका स्टेट ऑफ माइंड। आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड को बैलेंस रखना है। तो ये बैलेंस्ड माइंड या फिर काम माइंड जो होता है वो आपके डिसीजन की कैपेसिटी को इन्हेंस करता है, आपके डिसीजन ज़्यादा अच्छे से आप ले पाते हो। तीसरी चीज़ जिस पे आपको काम करना है वो है आपकी स्टोरी। तो आप अपने स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी के बारे में क्या स्टोरी खुद को सुना रहे हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारी जो स्टॉक मार्केट की स्टोरीज होती है वो जनरली इधर उधर से आई आई हुई होती है, तो सुनी सुनाई बातें होती है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत प्राइवेट एक्टिविटी है। तो आपको किसी ने बता भी दिया कि मैं इस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ या करती हूँ, तो वो कहीं सुनी बातें हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है। लोग आजकल बोलते कुछ है करते कुछ और ही है, तो आपको थोड़ी पता है कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो सुनी सुनाई बातों से हमारी स्टोरी हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो यूट्यूब में देख लिया कि कोई बंदा है या बंदी है जो बोलते हैं कि हम रोज़ इतना पैसा कमाते हैं, तो हमारी स्टोरी हम उसके इर्द गिर्द रचने की कोशिश करते हैं कि हम लोग भी ट्रेडिंग करेंगे, हम भी इतना पैसा कमाएंगे, हम तो होशियार है, हम तो स्कूल कॉलेजेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, तो हम लोग तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्टोरीज बनाने की कोशिश करते हैं और ये स्टोरी कभी कभी काफ़ी मिसलीडिंग हो जाती है। तो ये सही तरीका नहीं है अपनी स्टोरी खुद को बताने का। तो आपकी स्टोरी कौन सी है, तो आपकी स्टोरी है आपका खुद का ट्रेडिंग। तो क्या करना है, तो आपके ट्रेडिंग के रिकॉर्ड्स रखिए, आप जो भी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स रखिए। आपने बाय क्यों किया, सेल क्यों किया, ये कहीं लिख के रखना है, क्योंकि लिखा हुआ जो रिकॉर्ड है वो झूठ नहीं बोलेगा और लिखे हुए रिकॉर्ड से आप भाग नहीं सकते हो। तो उससे आपको आपके खराब ट्रेड्स भी दिखेंगे जो आपको आगे चल के अवॉइड करने हैं। तो ये आप अपनी ट्रेडिंग में से नेगेटिव स्टोरी को एलिमिनेट कर रहे हो। फिर कुछ ऐसे भी ट्रेड्स होंगे जो बहुत अच्छे से डेवलप हुए, तो फिर आपको उन ट्रेड्स को देखने का, उन ट्रेड्स को रिव्यू करने का भी मौका मिलेगा। तो उन ट्रेड्स को रिव्यू करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आपको वो तरीका समझ में आएगा जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिला रहा है, और फिर यही तरीका आप बाद में
रिपीट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो फिर आपका ट्रेडिंग का अपना खुद का यूनिक तरीका बन जाएगा। जो पहले दिन से हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों को कुछ ऐसे तरीके से बाइंग सेलिंग करना है कि जो हमारा खुद का हो। तो ये आपका धीरे धीरे तरीका डेवलप होता जाएगा। तो रिकॉर्ड्स रखने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा भी होता है। ठीक है। फिर क्या करना है, तो लॉस के साथ कंफर्टेबल होना है, लॉस से डरना नहीं है और लॉस से परेशान भी नहीं होना है। तो जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि लॉस आपको बुरा ट्रेडर नहीं बना रहा है, लॉस बस लॉस है। कभी कभी वो एग्जैक्टली 100% आपकी गलती होती भी नहीं है उसमें। तो लॉस हो गया तो ठीक है, अगली बार ज़्यादा अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे, ज़्यादा अच्छे से डिसीजंस लेंगे और फिर उस लॉस को अवॉइड करेंगे। तो आपकी जो स्टोरी है, जो कहानी आप अपने आप को सुना रहे हो, अगर आप अपने आप को सुना रहे हो कि यार ट्रेडिंग तो बहुत परेशानी वाली चीज़ है यार, इसमें तो लोग हमेशा मैनिपुलेट करते हैं यार, कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा, कुछ ऐसा शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा जिससे कि ट्रेडिंग आसान हो जाए, फटाफट पैसा कमाया जा सके। अगर ये स्टोरी आप अपने आप को सुना रहे हैं तो आपके बाइंग सेलिंग के तरीकों पर जो आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसको बिल्डअप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको अपने आप को स्टोरी ये सुनानी है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं इम्प्रूव वी आर इम्प्रूविंग, है ना, हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और जो अभी हमने टारगेट्स सेट करके रखे थे हम लोग उन टारगेट्स तक पहुंच रहे हैं। ठीक है। तो टारगेट्स के पास पहुंचना भी टारगेट्स तक पहुंचने जितना ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि मार्केट इतना डायनामिक है कि कभी कभी ट्रेडिंग की सिचुएशंस या मार्केट की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आप अपने टारगेट्स के पास भी पहुंच गए तो बढ़िया है। ठीक है। तो ये स्टोरी आपको बैलेंस दिलाती है। तो ये स्टोरी जो आप अपने आप को सुना रहे हो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के सक्सेस की जर्नी में। चलिए, तो अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया। तो मार्केट का खेल जो है वो मेरे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि जो सामने प्राइजेस के बारे में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर मेरा खास कंट्रोल है नहीं। तो ये जो टोनी रॉबिन्स की 3 स्टेप वाली ट्रिक है ये बहुत काम आती है। स्ट्रैटेजी तैयार करो, ऐसा तरीका ढूंढो जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स स्ट्रैटेजी परफेक्ट। तो इस हिसाब से आपको उसको देखना है। दूसरा, स्टेट ऑफ माइंड को आपके बैलेंस रखो, आपका रूटीन सेट करो, बाइंग सेलिंग करने के लिए अलग से टाइम निकालो। तो ये आपको जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है उसको बैलेंस रखने में मदद करेगा। और तीसरा, आपको अपने आप को पॉजिटिव वाली स्टोरी सुनानी है, कम से कम नेगेटिव वाली स्टोरीज तो मत सुनाओ। चलो ठीक है, शुरू में कुछ हो गया कि लॉसेस हो रहे थे या फिर प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। अ, ढूंढो कुछ पॉजिटिव, कुछ तो होगा उसमें से, कुछ सीखा होगा आपने। तो पॉजिटिव स्टोरीज सुनाओ अपने आप को, नेगेटिव स्टोरी सुनाओगे तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन बनता रहेगा। मार्केट के बारे में वैसे भी नेगेटिव इंप्रेशन ज़्यादा है पॉजिटिव इंप्रेशन के कंपैरिजन में। तो आप उसमें एक और ऐड क्यों कर रहे हो? तो ये 3 तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने स्टेट ऑफ माइंड को हमेशा बैलेंस्ड रखो और अपने आप को हमेशा अच्छी वाली स्टोरीज सुनाओ, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करके रखो और मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दे ही देगा। मैंने ऐसा कोई बंदा या बंदी देखी नहीं है कि जिसके सारे के सारे ट्रेड्स लॉस में चले गए। तो कोई ना कोई ट्रेड आपका प्रॉफिट में चला ही जाएगा। आपको बस पता करना है कि वो कौन सा तरीका था जिसकी वजह से आपको ये प्रॉफिट हुआ, और फिर उसी तरीके को आपको बार बार लगातार रिपीट करते रहना है और बस आपका ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो जाएगा। बस ऐसे ही प्रॉफिटेबल हो जाएगा और फिर आप उसको एंजॉय भी करने लगोगे। तो ये था आज के लिए। आप इस पॉडकास्ट सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो तो आपके कमेंट्स के लिए, आपके लाइक्स के लिए, आप सब्सक्राइब कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर ट्रेडिंग।